नमस्कार। आज हम वैदिक भारत की एक बहुत दिलचस्प कहानी पर बात करेंगे। जी। ये कहानी छांदोग्य उपनिषद से है, जिसमें देवर्षि नारद और महर्षि सनत कुमार के बीच एक संवाद है। हाँ, बहुत गहरा संवाद है ये। हमारे स्रोत हैं वैदिक भारत में ज्ञान विज्ञान और आत्म साक्षात्कार लेख के कुछ अंश। और आज हम इसी के जरिए ये समझने की कोशिश करेंगे कि दुनिया भर का ज्ञान और जिसे हम आत्मज्ञान कहते हैं उसमें क्या रिश्ता है। बिल्कुल। और ये कहानी दिखाती है कि प्राचीन भारत में ज्ञान का दायरा कितना कितना विशाल था। मतलब सिर्फ पूजा पाठ नहीं, बहुत कुछ। हाँ, तो कहानी कुछ यूं शुरू होती है कि देवर्षि नारद, जिन्हें लगभग सब कुछ आता था, मेरा मतलब है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, हाँ, चारों वेद। फिर इतिहास, पुराण, व्याकरण, गणित, नक्षत्र विद्या, तर्कशास्त्र, नीतिशास्त्र, भौतिकी, रसायन, यहाँ तक कि सर्प विद्या, शिल्प शास्त्र, मतलब टेक्नोलॉजी भी। सोचिए, इतनी सारी विद्याएं वो सब जानते थे, और फिर भी वो महर्षि सनत कुमार के पास जाते हैं। और यही बात दिलचस्प हो जाती है। इतना सब जानने के बावजूद नारद खुश नहीं थे। दुखी थे। दुखी। इतना ज्ञान होने पर भी। हाँ, वो सनत कुमार से कहते हैं, और ये स्रोत में साफ लिखा है कि मैं मंत्रविद तो हूँ। मंत्रविद यानी मंत्रों को, शास्त्रों को, इन सब विद्याओं को जानने वाला। लेकिन वो कहते हैं मैं आत्मविद नहीं हूँ। आत्मविद, आत्मा को जानने वाला। बिल्कुल, आत्मा या कह लें परम तत्व को जानने वाला। और वो कहते हैं कि मैंने आप जैसे ज्ञानियों से सुना है कि जो आत्मविद होता है वो शोक से पार हो जाता है। हाँ, कि उसे दुख नहीं सताता। सही। पर मैं तो शोक में डूबा हुआ हूँ, तो कृपया मुझे इस शोक से पार उतारिए। बाप रे, इतना ज्ञानी व्यक्ति शोक में। और फिर सनत कुमार ने क्या कहा? उनका जवाब तो कहते हैं और भी चौंकाने वाला था। हाँ, उन्होंने कहा, नारद, तुमने जो कुछ भी सीखा है वो सब केवल नाम है। नाम? मतलब सिर्फ नाम? लेबल? इतनी सारी विद्याओं को बस नाम कह दिया, इसका क्या मतलब हुआ? ये तो जैसे उस सारे ज्ञान को कम आंकना हुआ ना। देखिए, ऊपर से ऐसा लग सकता है, लेकिन स्रोत के अनुसार इसके पीछे गहरे अर्थ हैं। सनत कुमार का मतलब ये नहीं था कि वो ज्ञान बेकार है, नहीं। अच्छा, तो फिर? बल्कि पहला निष्कर्ष ये निकलता है कि आत्म साक्षात्कार के लिए, उस परम सत्य को जानने के लिए पहले सृष्टि को समझना, यानी इन विभिन्न सांसारिक और आध्यात्मिक विद्याओं को जानना एक तरह से जरूरी है। अच्छा, मतलब ये ज्ञान एक आधार है? हाँ, बिल्कुल। वैदिक परंपरा का यही नजरिया था कि आप रचना को समझकर ही रचयिता को बेहतर जान सकते हैं। इसीलिए स्रोत ये भी कहता है कि सिर्फ पदार्थ विज्ञान को नकार कर सीधे मोक्ष की बात करना वो पूरी तरह से वैदिक परंपरा के शायद अनुकूल नहीं है। ये बात तो सोचने वाली है। तो दुनियावी ज्ञान एक तरह की सीढ़ी हुआ, पर फिर भी नारद दुखी क्यों थे? अगर ये ज्ञान जरूरी था, एक सीढ़ी थी, तो शोक दूर क्यों नहीं हुआ? बिल्कुल सही सवाल। और यहीं पर दूसरा और शायद सबसे जरूरी निष्कर्ष सामने आता है। क्या? स्रोत साफ करता है कि सारा ज्ञान हासिल कर लेने के बाद भी जो परम शांति है, या जिसे हम शोक से पूरी तरह मुक्ति, मोक्ष कहते हैं, हाँ? वो केवल आत्मा या ईश्वर के प्रत्यक्ष अनुभव से, मतलब साक्षात्कार से ही मिलती है। अच्छा, सिर्फ जानने से नहीं, अनुभव करने से। एकदम। हाँ। किताबी ज्ञान, बौद्धिक ज्ञान वो आपको जानकारी दे सकता है, समझ बढ़ा सकता है, पर वो असली गहरा अनुभव नहीं दे सकता जो शोक को, दुख को जड़ से मिटा दे। सनत कुमार के हिसाब से नारद का ज्ञान नाम तक सीमित था। बाहरी विवरण, कॉन्सेप्ट्स, फैक्ट्स, उन्हें उस तत्व का जिससे ये सब नाम निकले हैं, उसका सीधा अनुभव, वो डायरेक्ट एक्सपीरियंस नहीं था। तो मतलब ज्ञान आपको रास्ता दिखा सकता है, पर मंजिल पर पहुंचना अनुभव से ही होता है। जानकारी और रूपांतरण, ये अलग अलग चीजें हैं। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। स्रोत यही समझा रहा है। सांसारिक और शास्त्रीय ज्ञान एक मजबूत नींव है, बहुत जरूरी नींव, लेकिन आत्म साक्षात्कार उस नींव पर बना वो शिखर है जो जीवन को असली पूर्णता देता है। विशोक अवस्था, मतलब शोक रहित अवस्था। स्रोत इस पर भी एक दिलचस्प बात कहता है कि नारद का मंत्रविद होना शायद सिर्फ रटने वाला ज्ञान नहीं था। हो सकता है वो मंत्र दृष्टा ऋषि के स्तर पर हों, जिन्होंने मंत्रों के गहरे अर्थ का अनुभव भी किया हो। ओह। फिर भी परम शांति के लिए, उस शोक से पूरी तरह मुक्ति के लिए उन्हें आत्म साक्षात्कार की जरूरत महसूस हुई, अनुभव की जरूरत। यानी ज्ञान चाहे कितना भी गहरा क्यों ना हो,
आत्मानुभव के बिना एक अधूरापन रह ही सकता है। संक्षेप में कहें तो ये संवाद ज्ञान की विशालता, उसकी जरूरत और दूसरी तरफ आत्म अनुभव की परम आवश्यकता, इन दोनों के बीच एक बहुत महीन संतुलन को दिखाता है। हाँ, एक तरह का द्वंद्व भी है ये। कह सकते हैं वैदिक नजरिया यही है कि भौतिक और आध्यात्मिक दोनों ज्ञान महत्वपूर्ण हैं। एक नींव है, दूसरा शिखर। लेकिन जीवन का जो अंतिम लक्ष्य है, शोक से पूरी तरह मुक्ति, वो केवल आत्म साक्षात्कार से ही संभव है। ज्ञान रास्ता दिखाता है, अनुभव मंजिल तक पहुंचाता है। ये वाकई बहुत सोचने पर मजबूर करता है। अगर नारद जैसा प्रकांड विद्वान जिसे सब कुछ पता था, वो भी आत्म अनुभव के बिना अधूरा महसूस कर रहा था, तो फिर किसी भी युग में आज भी ज्ञान हासिल करने का अंतिम उद्देश्य क्या होना चाहिए? क्या सिर्फ जानकारी इकट्ठा कर लेना ही काफी है या कुछ और भी है? इसी सवाल के साथ आज की ये बातचीत यहीं समाप्त करते हैं। जी।